नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का विशेष कार्यक्रम तेज के साथ कि साल का पहला सूर्य ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है और साल के पहले सूर्य ग्रहण की खास बातें क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शिरोमणि सचिन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तो सूर्य ग्रहण का पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि साल 2019 का जो पहला सूर्य ग्रहण है, अगर भारतीय समय के हिसाब से देखें तो 6 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग में लगेगा या 5 की लेट नाइट भी आप कह सकते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के सूर्य ग्रहण का ये पूरा मामला क्या है, दरअसल इसकी स्थिति क्या है। शिरोमणि सचिन जी इस पर बताएंगे आपको। बिल्कुल भैया, देखिए सभी दर्शकों को हम बता दें कि इस साल का जो प्रथम जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो 5 तारीख की रात्रि और अर्ली मॉर्निंग 6 तारीख की, जैसा कि हमारे आदरणीय शैलेंद्र जी ने कहा। लेकिन ये बता दूं, ये शनिवार के दिन होने की वजह से और अमावस्या तिथि होने की वजह से इसमें अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंसी आ गई, एक महत्वता आ गई। माना कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा तो इसका किसी भी तरीके का कोई दुष्प्रभाव सभी लोगों को नहीं होने वाला, इस चीज को आप नोट करें। लेकिन फिर भी किसी ना किसी राशि के अंदर होने की वजह से, धनु राशि में यह होने की वजह से, और आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि और धनु राशि और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण, ये तीनों मिलके एक ऐसा संयोग बना देते हैं कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ, सूर्य जब ग्रसित हो या चंद्रमा जब ग्रसित हो तो कहीं ना कहीं सूर्य या चंद्रमा पीड़ित हो ही जाता है। माना कि वो भारतवर्ष में नहीं है, फिर भी आपकी पत्रिका के हिसाब से यदि आप सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। और जानकारी देंगे मेरे परम आदरणीय शैलेंद्र पांडे जी। बिल्कुल, तो 5 तारीख की लेट नाइट में और 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में सूर्य ग्रहण लगेगा। जैसा कि अनुज शिरोमणि सचिन ने बताया कि भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। ये ग्रहण लगेगा तकरीबन 6:04 पर, 5:04 पर, माफ कीजिए, 6 तारीख को सवेरे 5:04 से ग्रहण लगेगा और तकरीबन 9:14 तक ये ग्रहण चलेगा। सुबह 5:04 पे शुरू होगा भारतीय समय के हिसाब से, 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में, और सुबह 9:18 पे ये समाप्त होगा। यानी तकरीबन इसकी कुल अवधि 4 घंटे 14 मिनट की रहने वाली है। अब ये भारत में नहीं दिखेगा तो भी हमने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन क्यों कर लिया? जब भारत में दिख ही नहीं रहा है तो इसके बारे में बताने की जरूरत क्या है? देखिए, जरूरत है। पहली बात तो ये है कि चूंकि ये भारत में नहीं दिखेगा इसलिए सूतक के नियम इसमें लागू नहीं होंगे, सूतक के नियम इसमें अप्लाई नहीं होंगे। यानी किसी भी तरह की गर्भवती महिलाओं को, बहनों को, या किसी को भी खाने पीने का, जीने मरने का कोई सवाल नहीं है। आप सामान्य दिनचर्या का पालन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। आप जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे जीते रहिए। लेकिन एक बात तो हम सब कहेंगे ना कि सूर्य पूरी दुनिया का एक ही है। बिल्कुल, सूर्य हमारी पूरी पृथ्वी में एक ही है और अगर सूर्य प्रभावित होगा तो हम सब भी जरूर प्रभावित होंगे, देर या सवेर। वैसे ग्रहण के बारे में कहा जाता है कि ग्रहण का प्रभाव अगले एक पक्ष तक बना रहता है, अगले एक पक्ष तक इसकी स्थिति प्रबल या कमजोर होती रहती है। तो अगले 15 दिनों तक इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, यानी 6 तारीख से देखें तो 15 दिनों तक, तकरीबन 21 तारीख तक इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हम सबके ऊपर बना रहेगा, ये बात निश्चित है। इसीलिए आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा उससे डरिए नहीं, घबराइए नहीं, लेकिन 15 दिनों तक आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, इसको समझाने के लिए हम दोनों ने एक बार डिसाइड किया और साथ में बैठ गए। फिर तो सचिन जी, आप आपको ये बताएंगे कि जो सूतक, सचिन जी, जो सूतक का मामला होता है जिसमें कहते हैं कि महिलाएं खाना नहीं खाएंगी और गर्भवती महिलाएं हैं तो पेट पे अपने गोबर लगा लेंगी, तमाम ऐसी बातें कही जाती है। बिल्कुल, तो इसमें चूंकि सूतक का पालन करना ही नहीं है जी, तो फिर पूजा पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया भैया आपने। देखिए, गर्भवती महिलाओं को या उन प्रेग्नेंट लेडीज को किसी भी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सूतक का जो है कोई नियम कर्म लागू नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य इस संसार के अंदर केवल एक ही है। बिल्कुल, लेकिन सूर्य ग्रसित तो हो रहा है ना, वो भी आपकी पत्रिका के अंदर किसी ना किसी भाव के अंदर विराजमान अवश्य होगा। कहीं ना कहीं धनु राशि आपके लग्न में है, द्वितीय भाव में है, पंचम में, अष्टम में, नवम में, किसी भी भाव में हो सकती है आपकी धनु राशि, तो वो उस भाव को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे पीड़ित अवश्य करेगा। इसमें सूतक का नियम नहीं लागू होगा, लेकिन उपाय यदि आप कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि सूर्य ग्रहण के पश्चात, जैसा कि हमने आपको टाइम बता दिया,
उस टाइम के पश्चात आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दें, तांबे के लोटे से आप जल चढ़ा दें, जरूरतमंद को भोजन का दान कर दें, बिल्कुल, बिल्कुल। गेहूं गुड़ का दान कर दें, तो इससे सूर्य आपका प्रबल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपदा घटने वाली है प्रकृति के अंदर, उसको भी कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है सूर्य देव को जल अर्पण करने के बाद, या फिर एक जो है सामूहिक प्रार्थना की जा सकती है सूर्य देव के निमित्त। आप सभी लोग जो है सूर्य को मना सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो ग्रहण लग रहा है उससे उसको बल मिलेगा आपकी प्रार्थना के द्वारा। बिल्कुल, सचिन ने बहुत सुंदर बात कही कि सामूहिक प्रार्थना के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। आप किसी भी धर्म को देखें, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हमारा हिंदू धर्म हो, हम सब क्या कहते हैं कि एक साथ मिलकर भजन कीर्तन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका मन है ना, वो मान लिया कि आपके मन से 1 यूनिट ऊर्जा पैदा हो गई और आपके साथ 300 लोग हैं तो उससे 300 यूनिट ऊर्जा पैदा हुई। तो जब ढेर सारी ऊर्जा पैदा होगी तो वो वातावरण को, आकाश मंडल को, प्रभाव मंडल को बदलने की ताकत रखती होगी जी। ऐसी दशा में जब ढेर सारी ऊर्जा पैदा हो जाती है तो उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और उससे यहां तक कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को भी टाला जा सकता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण के साथ एक बात जरूर नोट करिए कि भाई भारत में सूतक का पालन नहीं होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन सूर्य पर ग्रहण लगेगा, इसलिए आप देखेंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद के जो 15 दिन हैं उसमें कहीं भूकंप आएगा, कहीं सुनामी आएगी। सूर्य चूंकि पॉलिटिकल प्लेनेट है, राजनीति का प्लेनेट है, और भारत में चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, तो इस समय में इस बात की संभावना भी काफी प्रबल रूप से बनती है कि भारतीय राजनीति में कम से कम आप देखेंगे, या दुनिया भर की राजनीति में बड़े सारे बदलाव होंगे, बड़े सारे फेरबदल होंगे जो आपके लिए बेहद अहम होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के सूतक को मानने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप जैसे नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं वैसे करते रहें। लेकिन जैसा कि अनुज शिरोमणि सचिन ने बताया कि जब ग्रहण खत्म हो जाए सुबह 9:18 पर, उसके बाद आप नहा लीजिए और अपनी राशि के हिसाब से दान करिए। आपको राशि के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपकी अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का, और राशि के हिसाब से क्या दान करना चाहिए, इस विषय पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन सचिन से एक बड़ा अहम सवाल, सचिन बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, तो सचिन से एक अहम सवाल और मैं पूछना चाहता हूं कि भाई सचिन दर्शकों के लिए ये बता दें कि सचिन, बहुत बार कहा जाता है कि जो ग्रहण का समय होता है उसमें पूजा वूजा करना बड़ा अच्छा होता है, हाँ। या उसमें ध्यान करना या मंत्र सिद्ध करना बड़ा बढ़िया होता है जी। तो क्या ग्रहण के समय में जो ये ग्रहण लग रहा है, क्या इस समय भी लोग अपनी पूजा वूजा कर सकते हैं, या ग्रहण के समय में पूजा नहीं करेंगे, ऐसा क्या होगा? बिल्कुल, देखिए कोई भी ग्रहण हो उस समय पूजा अर्चना की जा सकती है। यदि ये भारत में दृश्य है तो उस समय मंदिर खोलना या मंदिर के पट खोलना ठीक नहीं रहता। लेकिन ग्रहों की आकाश में कुछ स्थिति इस वजह से, इस तरीके से हो जाती है कि उस समय पूजा अर्चना करना आपके लिए बेहद लाभदायक हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब ग्रहण काल के दौरान, उस दिन अमावस्या होगी, शनिवार का दिन होगा, माफ कीजिएगा रविवार का प्रातःकाल होगी, तो उसमें आप भगवान सूर्य नारायण के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्याष्टक का पाठ कर सकते हैं, और सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला के द्वारा पूर्व दिशा, जो कि सूर्य की दिशा है, उस दिशा की तरफ मुंह करें अपना, लाल आसन पर या कुशा के आसन पर आप बैठ जाएं और आराम से आहिस्ता से मन को सात्विक करके, विचारों को शुद्ध करके आप मंत्र का जाप करिए। विषम संख्या में ये मालाएं होनी चाहिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, तो ये जाप आपको हर तरीके से लाभ देगा। लेकिन आप ये मान के चलिएगा जो ग्रहण काल के दौरान जो जाप किया जाता है उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है, क्योंकि उसमें आकाश में ग्रहों की स्थिति इस वजह से आपको बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देती है, क्योंकि उस समय सूर्य ग्रसित है। और ग्रसित होने के साथ साथ जब आप किसी चीज के लिए जाप करते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति विशेष पीड़ित है, आपने उसको आराम पहुंचा दिया तो वो तो आपको दुआ देगा ना, वो आपको कहीं भी पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। चाहे वो आपके किसी भाव में सूर्य ग्रसित है, जन्म का सूर्य ग्रसित है, या सूर्य शनि का योग है, या सूर्य राहु या केतु के साथ आपकी जन्म पत्रिका में है, तो भी उस सूर्य को आराम मिलेगा उस मंत्रों के द्वारा। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है भैया कि सभी लोगों को
कहीं ना कहीं सूर्य का जाप अवश्य करना चाहिए और सूर्य के लिए दान भी अवश्य करना चाहिए। इससे हर व्यक्ति विशेष को, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो, व्यापारी वर्ग हो, राजनीतिक जो उथल पुथल होने वाली है, जैसा कि आपने कहा सभी लोग जानते भी हैं कि एक पक्ष तक जो है ये इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव, मतलब अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव दोनों ही दिखाई देंगे, जो कि सुनामी हो सकती है, भूकंप हो सकता है, राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। तो सारी चीजों को हमें देखकर चलना चाहिए और एक प्रार्थना को लयबद्ध क्रम से करना आरंभ अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि सचिन भाई ने कहा कि जो सूर्य ग्रहण का समय है, आपको फिर से याद दिला दूं कि 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:04 से तकरीबन 9:18 तक ये ग्रहण लगेगा। दुनिया के किसी किसी कोने में लगेगा, जैसे पैसिफिक में लगेगा, साउथ एशिया में लगेगा, टोक्यो में आप देख सकते हैं, बीजिंग में देख सकते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर देख सकते हैं। जो कि भारत में नहीं देखेंगे, इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के डरने की या किसी भी तरह मंदिर बंद करने की या गर्भवती महिलाओं को घबराने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ग्रहण का काल बड़ा शुभ काल होता है। जैसा कि अनुज सचिन ने कहा कि ग्रहण काल में 1000 गुना फल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो आप सूर्य के मंत्र जपना चाहें, सूर्य के मंत्र जप लें। आप भगवान शिव के मंत्र जपना चाहें, भगवान शिव के मंत्र जप लें। आप चंद्रमा का मंत्र जपना चाहें, आप नवग्रह का मंत्र जपना चाहें, आप सामान्य पूजा करना चाहें, ध्यान करना चाहें, जो भी करना चाहें इस ग्रहण काल में, यानी सुबह 5:04 से 9:18 के बीच में आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। और यकीन मानिए, ग्रहण का समय वो होता है जब ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेता है। इसलिए अगर जीवन में कोई समस्या है तो आप ग्रहण काल में भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को ग्रहण करेंगे। और घबराइएगा नहीं, किसी भी तरह के घबराहट की चिंता की जरूरत नहीं है। सचिन, इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं गुलशन हरियाणा से जी, प्रश्न कुंडली से उनके सवाल का जवाब आप दीजिए। सचिन, गुलशन जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए। आचार्य जी नमस्कार। जी प्रणाम, बताएं। मेरे बेटे का नाम मोहित है। मोहित है जी, प्रश्न पूछें। उसकी सिंह राशि है जी, सिंह राशि। और उसके ना अभी ये ग्रहण का क्या वो रहेगा ये बेटे की कुंडली में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, आपके बेटे को या आपको या आपके पतिदेव को इस ग्रहण से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। हमारा ये प्रोग्राम लाने का या बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप सूर्य देव की पूजा अर्चना अवश्य करें, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। वो सभी ग्रहों को बल देते हैं, वो आपको भी बल देंगे। लेकिन आपके सुपुत्र को, आपके बेटे को क्या उपाय करना है सूर्य ग्रहण के दौरान, वो मैं आपको बता देता हूं। आप हो सके एक तांबे की तश्तरी ले लें, प्लेट ले लें, और उसके अंदर थोड़ा सा गेहूं और गुड़ रख के अपने पुत्र के हाथ से ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करा दें। ऐसा आप करीब करीब 9:30 बजे के बाद करिएगा। इससे उसको बहुत लाभ भी मिलेगा और स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल। तो जैसा कि सचिन भाई ने बताया कि अगर आपकी राशि सिंह हो तो आपको क्या करना चाहिए, आगे हम राशियों के बारे में बताएंगे कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का अगले 15 दिनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए 6 तारीख को सवेरे 9:18 पर, तो ग्रहण के बाद क्या दान करने से आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपका काम हो जाएगा, आपको ग्रहण की मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। ग्रहण काल में पूजा उपासना जरूर करें। बहुत सारे दर्शकों ने पिछले बार हम लोग जब ग्रहण पर कार्यक्रम कर रहे थे तो एक सवाल पूछा था कि जो ग्रहण काल होता है क्या उसमें हम नया काम कर सकते हैं, या ग्रहण वाले दिन नया काम करें तो कैसा रहेगा। देखिए, सूर्य ग्रहण लगता है हमेशा अमावस्या को। आमतौर पर अमावस्या को नया और शुभ कार्य नहीं कर सकते। बिल्कुल। अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा होती है। प्रतिपदा माने रिक्ता तिथि है, खला तिथि है। प्रतिपदा को, चतुर्थी को आप नया और शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो 5 तारीख को हिंदुस्तान के हिसाब से, भारत के हिसाब से 5 तारीख को अमावस्या है और 6 तारीख को प्रतिपदा की शुरुआत हो जाएगी। तो 5 और 6 तारीख को आप नया और शुभ कार्य नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि 6 तारीख को सवेरे भारतीय समय के हिसाब से जब 9:18 पर ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद दान जरूर करना चाहिए। वो कौन से दान है इस पर बात करेंगे। फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। निशा है हमारे साथ दिल्ली से। निशा, स्वागत है आपका, बताइए। जी सर, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 2004। उसका इस ग्रहण पे क्या प्रभाव, कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? देखिए, पहले तो बता दूं कि ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव ऐसा नहीं पड़ने वाला है जिसकी चिंता की जाए। दूसरी बात यह है कि शास्त्र कहता है कि मान लिया ये ग्रहण भारत में दिखाई भी दे रहा होता तो भी वृद्धों पर, बच्चों पर और बीमार लोगों पर इसका कोई भी नियम लागू नहीं होता है।
इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे के ऊपर, बच्चा बहुत छोटा है अभी बच्चे के ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बच्चों की राशि की बात करें, नॉर्मली जो बच्चों को कंट्रोल करने वाली राशि होती है उसे कहते हैं लियो, सिंह, सूर्य उसका स्वामी है। तो सूर्य के साथ ही ग्रहण लग रहा है, इसलिए इतना जरूर है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 9:18 पर 6 तारीख को, तो अपने बच्चे के हाथ से टच करवा के, स्पर्श करवा के लाल फल का, जैसे सेब या अनार का आप दान करवा दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सचिन जी से एक और सवाल पूछने का मन हो रहा है। सचिन जी सोच रहे होंगे कि सारे सवाल मेरे ऊपर ही दागे जा रहे हैं। नहीं भैया, लेकिन मैं जरूर पूछता हूं सचिन भाई से। बिल्कुल। सचिन भाई ये बताइए कि सूर्य ग्रहण वाले दिन रविवार पड़ रहा है जी, तो रविवार का दिन लोग माणिक के नाम का रत्न पहनते हैं अक्सर। आप भी सलाह देते हैं और मैं भी देता हूं। बिल्कुल। तो माणिक के जो पहनना है, मान लिया कोई दर्शक है हमारे, कोई जनता है हमारी माणिक के पहनना चाहती है, तो क्या इस बार रविवार को जब ग्रहण होगा तो क्या वो माणिक के पहन सकते हैं? जी देखिए, कोई भी रत्न, जैसा कि भैया आप सब जानते हैं या आप जैसा लोगों को सजेस्ट करते हैं, सूर्योदय से लेकर और पहला घंटा जो कि होरा होती है उसी वार की होती है। जैसे रविवार का दिन है, सूर्योदय से लेकर और 1 घंटे तक रविवार यानी कि रवि सूर्य की ही होरा होती है। उस दौरान ये स्टोन यानी कि जो रत्न है वो पहना जा सकता है। लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। आप प्रातः काल सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक इस रत्न को धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर यह दृश्य नहीं है। इसमें मन में किसी तरह का संशय, किंतु, इफ, बट, लेकिन कुछ भी मन में नहीं आना चाहिए। एकदम से आप सूर्यदेव को पूजा अर्चना करने के पश्चात और पंचामृत से रत्न को स्नान करने के पश्चात तांबे की धातु में इसको बनवाकर अवश्य पहन सकते हैं। और लेकिन आपके लिए रत्न पहनना बहुत फायदेमंद हो सकता है उस दिन, क्योंकि सूर्य ग्रसित हो रहे होंगे और आपने उस वक्त सूर्य को बलवान करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, वैसे तो वो स्वयं शक्ति का प्रतीक है, आपने अपने स्वयं को, सूर्य को, जो जन्म का सूर्य जो पीड़ित था उसको शुभ करने के लिए जब माणिक्य रत्न धारण किया तो आपकी पत्रिका में विराजमान जो सूर्य है उसको बल तो मिला और साथ ही साथ सूर्यदेव को भी शक्ति मिली कि आपने सूर्यदेव का रत्न धारण करने के साथ साथ उसके मंत्रों का भी उच्चारण करना है। सूर्याष्टक का पाठ कर लीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए, और हो सके तो कोई भी रत्न जब आप धारण करें, सभी लोग ये बहुत ध्यान से सुने, उस रत्न से संबंधित वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको लाभ मिले। जैसे माणिक्य रत्न है तो आप गेहूं का दान कर दें, लाल फल का, लाल मिठाई का, लाल वस्त्र का, तांबे की धातु का, तो जरूरतमंद को भोजन भी अवश्य खिलाएं। ये भोजन अगर मीठा रहे तो सूर्य जो है और आपको शुभ परिणाम देता है, क्योंकि सूर्य के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। और सूर्य को मजबूत करने के लिए दोपहर तक, जब तक सूर्य बलवान हो जाते हैं तब तक आपको नमक भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे हर तरीके से आपका पहना हुआ माणिक रत्न आपको हमेशा शुभ परिणाम देता है। बिल्कुल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण का जो ये पूरा मामला है, मान लिया आपको अपनी राशि नहीं पता है, हालांकि हम आपको कुछ देर में बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ कि अलग अलग राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। लेकिन अगर मान लिया आपको राशि की जानकारी नहीं है, एक आम आदमी सूर्य ग्रहण वाले समय क्या करेगा? देखिए, सुबह उठिए, स्नान करिए, चूंकि भारत में दिख नहीं रहा है, कोई टेंशन नहीं है आपको। सुबह उठिए, नहाइए, जैसे सचिन भाई ने कहा लाल वस्त्र पहन ले, लाल वस्त्र नहीं है तो लाल चादर ओढ़ लें, लाल दुपट्टा अपने सर पे रख लें, लाल रुमाल रख लें, लाल आसन पर बैठ के या अपने आसन पर बैठ करके सबसे पहले आप भगवान सूर्य की पूजा करिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सवाल है। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो मंत्र चाहें सूर्य भगवान के आप जप लें। पहले आप मंत्र सूर्य भगवान के जपे, इसके बाद देखिए ग्रहण के पीछे जो 2 ग्रहों की भूमिका मानी जाती है उन्हें कहते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु अगर कुंडली में आपके खराब जगहों पर हैं, या राहु केतु की दशा चल रही है, या राहु केतु से कोई प्रॉब्लम है, तो राहु और केतु दोनों के मंत्र का आप जप कर लें। ओम रांग राहवे नमः, या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौंग सह राहवे नमः, या ओम केंग केतवे नमः, ओम स्त्रांग स्त्रींग स्त्रौंग सह केतवे नमः, यानी राहु केतु का मंत्र भी आपको जरूर जप लेना चाहिए। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारी ताकत, सारी सीमा, सारी शक्ति केवल एक ही सत्ता के पास है, उन्हें कहते हैं शिव। इसलिए निश्चित रूप से भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए जरूरी होगा। भगवान शिव की पूजा कर लें, उसके बाद आप उठ सकते हैं। 9:18 के बाद जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को लाल फल का दान कर दीजिएगा। लाल फल, तांबे के बर्तन, गुड़, गेहूं, लाल कपड़े, जो भी चाहें सूर्य से जुड़ी हुई चीजें आप दान कर दें तो बहुत ज्यादा सुंदर होगा।
भैया एक प्रश्न मेरा आपसे भी, बिल्कुल। जैसा कि मैं सुन रहा हूं और सभी लोग कह रहे हैं कि सूर्य को ग्रहण लग रहा है, भारत में दृश्य नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग अब ये जान भी गए हैं हमारे माध्यम के द्वारा। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं भैया कि जब सूर्य ग्रसित हो रहा है, हमने सूर्य के दान के बारे में बताया कि आप लाल फल लाल वस्त्र दान करें, तो जो प्लेनेट सूर्य को ग्रसित कर रहा है जैसे राहु, तो कहीं ना कहीं हमें इसके मंत्र जाप का आपने विषय बताया कि आप इस मंत्र के बारे में आप जाप कर सकते हैं, ये मंत्र जाप करिए, ऐसा करिए, तो क्या इस पापी ग्रह का भी दान किया जा सकता है? बिल्कुल, सचिन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, बिल्कुल दान किया जा सकता है, दान करना चाहिए। सबसे पहले तो जो सूर्य की निगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए आप दान करेंगे, जैसा कि सचिन भाई ने भी बताया और मैंने भी आपको लगातार बताया कि लाल फल का, गेहूं का, गुड़ का, तांबे के बर्तनों का, लाल वस्त्र का दान करेंगे। ये सूर्य से संबंधित चीजें हैं। राहु के लिए मिश्रित अनाज, जो मिक्स अनाज होता है, 7 तरह के अनाज मिला दिए जाते हैं, सतंजा कहते हैं जिसको, उसको दान कर सकते हैं। और केतु के लिए कंबल या मोटे वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, लेकिन दान जरूर कीजिएगा। और अगर दान की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम किसी शिव मंदिर में जाके एक लोटा जल सुबह 9:18 के बाद चढ़ा दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वक्त ब्रेक का हो गया है, बहुत रोचक चर्चा हमारे और सचिन के बीच में चल रही है, और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि 12 राशियों पर इस ग्रहण का अगले 15 दिनों तक क्या असर है। और आप हमें टेलीफोन लगाते रहें, हमारे नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें टेलीफोन करते रहें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। कहीं मत जाइए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण के बारे में, और जैसा लगातार हम बता रहे हैं, एक बार फिर से दोहरा दूं कि भारतवर्ष में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन भारतवर्ष इससे प्रभावित जरूर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का सूर्य एक ही है। और अगर पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है तो यकीन मानिए पूरा भारतवर्ष इससे प्रभावित होगा ना भाई, क्योंकि भारत भी तो दुनिया का एक हिस्सा है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जहां पर ग्रहण नहीं दिखाई देता वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। तो गर्भवती महिलाओं को, बहनों को, बच्चियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना सामान्य रूटीन फॉलो कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, उसमें कहीं कोई चिंता या तनाव का प्रश्न नहीं है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो अगले 15 दिनों तक हम सबके जीवन पर पड़ेगा, हमारी राशियों के हिसाब से वो कैसा पड़ेगा, क्या रहेगा। सबसे पहले सचिन बताएंगे मेष, वृष और मिथुन राशि वालों के ऊपर इस ग्रहण का अगले 15 दिन तक क्या असर होगा, और ग्रहण समाप्त होने के बाद किस तरह का दान उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सभी लोगों को बता दूं कि सूर्य ग्रहण का किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा, लेकिन सभी लोग उत्सुक होंगे जानने को कि हमारी राशि पर किस तरीके का प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। शुरुआत जैसा कि एरीज मेष राशि से होती है, कालपुरुष की प्रथम ये राशि होती है, मंगल इसका स्वामी होता है। मेष राशि वाले जितने जो लोग हैं, अपने स्वास्थ्य का उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जितने भी मेष राशि के जो लोग हैं, पेट और यूरिन की समस्या उनको परेशान कर सकती है, उससे स्वयं का बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेष राशि वाले जिनकी मंगल स्वामी होता है मेष राशि का, ग्रहण के बाद फलों का दान करें। यदि ये फल लाल हों, क्योंकि राशि का स्वामी भी लाल रंग का है और सूर्य भी लाल रंग के हैं, तो क्या कहना, तो ऐसे में मेष राशि वाले लाल फल का यदि दान कर दें तो सर्वोत्तम रहेगा। अब बारी आ जाती है काल पुरुष की द्वितीय राशि अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी वृषभ की, जिसका स्वामी शुक्र होता है। नौकरी में और स्थान में परिवर्तन संभावित है, क्योंकि ग्रहण कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है, और यह परिवर्तन जो होगा बहुत शुभ होगा। कैरियर में किसी भी तरह, आपको बता देता हूं कि कैरियर में किसी भी तरीके से जो है, यदि ये जो परिवर्तन हो जाता है तो बहुत शुभता भी ला सकता है। और कैरियर में किसी भी तरीके से वाद विवाद से भी बचना है, क्योंकि ये वाद विवाद आप अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत शुभता देगा। यानी आपने अपनी वाणी पर यदि संयम रख लिया तो कैरियर में चढ़ाव ही चढ़ाव दिखाई देगा, उतार यहां मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से वाणी में संयम रखते हुए आप सूर्य देव के लिए कुछ दान भी करें। सूर्य ग्रहण के पश्चात काले तिल का दान कर दीजिए, ये वृषभ राशि वालों को करना है, जिससे उनके लिए बहुत मंगलकारी योग बन सकते हैं। अब बताते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जो लोग, जिसका स्वामी बुध होता है, कैरियर में समस्याओं से बचें। अब बचना कैसे, क्योंकि ग्रहण के बाद दान भी करना है, लेकिन कैरियर का स्वामी जो है इनका बुध है, राशि का स्वामी जो बुध है, जीवन साथी के
आपको बताता हूं कि जो जीवन साथी, इनके जो सप्तम भाव का स्वामी हो गया बृहस्पति भी इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि राशि से सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति का गोचर है। सप्तम भाव मारक होने की वजह से यदि आप पत्नी हैं तो पति का, पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। अब मिथुन राशि वाले लोगों को ग्रहण के बाद मात्र गुड़ का दान करना है। हर तरीके से स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा शुभ रहेगा और उनके दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। अब शैलेंद्र जी आप बताएं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। बिल्कुल, कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताते हैं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दूं कि ये जो ग्रहण लग रहा है सचिन जी, ये धनु राशि में लग रहा है। बिल्कुल। और हम इसी हिसाब से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रहण धनु राशि में लग रहा है तो बाकी राशियों पर इसके प्रभाव कहां तक हैं। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने की हैं। पहली बात यह है कि ग्रहण का प्रभाव एक पक्ष से ज्यादा नहीं होता, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं का सवाल हो, चाहे वो वाद विवाद का सवाल हो, चाहे वो खराब और अच्छा होने का सवाल हो। कोई भी अच्छाई बुराई ग्रहण के साथ 15 दिन तक जुड़ी होती है, चाहे वो आपके राशियों पर असर डाले, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं पर असर डाले। इसके लिए अगले 15 दिनों तक ध्यान बनाए रखना जरूरी है। तो सचिन आपको बता चुके हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है और ग्रहण के बाद किन चीजों का दान करना है। अगर हम कर्क राशि की बात करें, ग्रहण का क्या प्रभाव दिख रहा है। देखिए, छठा खाना जो आपका है, 6th हाउस जो है, वहीं पर ग्रहण की संभावना बन गई है। तो छठे भाव में ग्रहण अमूमन अच्छा होता है। करियर में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि के जो लोग हैं अभी नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं कि नौकरी जैसी चल रही है वैसी चलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आपको अगले 15 दिनों में आप देखेंगे 6 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में कि आपको करियर में, नौकरी में कोई बड़े अवसर मिल सकते हैं, कोई बिग ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं और इसको इंप्रूव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फायदे और भी ज्यादा हों, ग्रहण और भी शक्तिशाली हो आपके लिए, लाभकारी हो आपके लिए, नुकसान ना हो आपको। तो ग्रहण जब खत्म हो जाए सुबह 9:18 पे, तो उसके बाद आप लाल फल का दान कर दीजिएगा। मंदिर में कर दीजिए, गाय को खिला दीजिए, किसी गरीब आदमी को दे दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। अभी कुछ देर पहले हमारी बहन जुड़ी थी, कॉलर पूछ रही थी कि मेरे बेटे की राशि सिंह है, क्यों सचिन जी, और उसके ऊपर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो सिंह राशि वालों को मैं बता दूं कि वो तो खैर बच्चा था, लेकिन जो लोग बड़े हैं, जिनको संतान हो चुकी है, संतान पक्ष से आपको समस्या हो सकती है। संतान के साथ तालमेल को लेकर, संतान के साथ जीवन को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ सिंह राशि के लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखेंगे। यानी पेट की समस्याएं, डाइजेशन की समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, लापरवाही ना करें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप वस्त्रों का दान करेंगे और ये वस्त्र अगर लाल रंग के हों तो बहुत सुंदर होगा। बिल्कुल। 6 तारीख को सवेरे 9:18 तक ग्रहण रहेगा। उसके बाद आप स्नान कर लें और उसके बाद आप लाल वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें या हनुमान जी के मंदिर में कराएं, बड़ा शुभ रहेगा। अब हम कन्या की बात कर लें, वर्गोस की। क्या मामला है कन्या का। कन्या वालों की एक तो शनि की ढैया चल रही है, दूसरे उसी में कुछ और ना हुआ, धनु राशि में ही सूर्य का ग्रहण लग गया और सूर्य, शनि, चंद्र, इनकी जो पोजीशन है वो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी दिखा रही है भाई, थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रही है अगले 15 दिनों तक। क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले सेहत का ध्यान रखिए। धनु राशि जो है ना वो कमर से नीचे आती है, बिल्कुल ठीक है ना। तो पैरों में चोट ना लग जाए, घुटनों में चोट ना लग जाए, ज्वाइंट फ्रैक्चर ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान धनु वालों को अपनी सेहत का रखना है। और रिश्तों के मामले में, पारिवारिक मामलों में चालाकी मत दिखाइए। देखिए, रिश्ते बहुत मूल्यवान होते हैं, हर जगह चालाकी दिखाएंगे, हर जगह अकल लगाएंगे तो रिश्ते चल नहीं पाएंगे। इस समय जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करें, अपने रिश्तों को बचाएं, अपनी सेहत को बचाएं। अगले 15 दिन थोड़ा सा ध्यान रखें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए 9:18 पर 6 तारीख को, तो अन्न का दान करेंगे। और अन्न में भी सबसे बढ़िया होगा कि गेहूं का दान करें। अगर गेहूं उपलब्ध नहीं है तो आप आटे का दान भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सचिन, इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, उर्मिला जी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उनसे एक बार बात करें। बिल्कुल। और उनकी समस्या का समाधान बताएं। बिल्कुल। उर्मिला जी प्रश्न पूछें। क्या प्रश्न है उर्मिला जी आपका। जी प्रणाम पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना था।
और उसका अभी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है वो जी। क्या वो सरकारी नौकरी लग पाएगी? उनका और नाम क्या है? शादीशुदा जिंदगी शैलेश है उसका नाम। शैलेश कुमार है। बिल्कुल। देखिए शैलेश कुमार, जहां तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुंभ राशि बन जाती है और आपका प्रश्न वही सरकारी नौकरी और सूर्य से संबंधित। यहां पर आपको बता दूं उनकी राशि से एकादश भाव के अंदर ये ग्रहण लग रहा है, जो कि हर तरीके से उनको लाभ ही देगा, क्योंकि एकादश भाव के अंदर कोई भी बैठा हुआ ग्रह हमेशा शुभ परिणाम तो देता है, यानी कि 100 में से 90%, 95% तक वो शुभ परिणाम दे देता है। कहीं कहीं ये शुभ परिणाम इसलिए नहीं दे पाता यदि वो अशुभ ग्रहों के साथ हो। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपके सुपुत्र की सरकारी नौकरी लग जाए और साथ ही साथ उनका दाम्पत्य जीवन, जैसा आपने प्रश्न किया, सुखद रहे, वैवाहिक जीवन। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए उनको जो है वस्त्रों का दान करना है। सर्दी का मौसम है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ऊनी वस्त्रों का आप दान कर दीजिए। यदि वो लाल स्वेटर हो तो बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। उसको घर का बना हुआ शुद्ध भोजन करा दीजिए। यहां पर उनके पाचन तंत्र में थोड़ा सा दिक्कत मुझे नजर आती है, तो उनसे, अपने सुपुत्र से कहिएगा, अपने बेटे से, कि घर का बना ही भोजन खाएं, बासी खाने से बिल्कुल परहेज करें, जंक फूड से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि ये जो सूर्य वहां पर जो ग्रसित करेगा तो सीधा लाभ देने के साथ साथ इनके पाचन तंत्र को कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है, क्योंकि सीधी दृष्टि पंचम भाव जो कि हमारा पेट का होता है वहां पर पड़ रही है। तो इसलिए बाहर के खाने से इनको परहेज करना है। दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाए, राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाइए और हो सके चांदी की, यदि आप समर्थ हैं तो चांदी की बांसुरी दान कर दीजिए, नहीं तो बांस वाली बांसुरी दान कर दीजिए। बस इतना सा आप कार्य करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या शिवाय नमः मंत्र का जाप कराएं अपने सुपुत्र से। हर तरीके से आने वाला समय उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राज हैं हमारे साथ पंजाब से। राज जी से बात करते हैं। राज जी बताइए, स्वागत है आपका। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। 8 मई 1960। समय क्या है? रात्रि 1 बजे, लुधियाना पंजाब। गुरु जी मेरा दूसरा सवाल है कि घर में हम हवन कर सकते हैं जी? कब हवन करना चाहते हैं? ऐतवार जी, संडे को। देखिए, हवन के बारे में 2 नियम माने जाते हैं। पहला ये है कि हवन का उद्देश्य क्या है। अगर हवन किसी कामना से किया जा रहा है तो उसके लिए अग्निवास देखना होगा। अगर अग्निवास ठीक है तभी हवन किया जा सकता है। लेकिन आप सामान्यतः भगवान की कृपा के लिए, सुख शांति के लिए हवन करना चाहते हैं तो आप रोज हवन कर सकते हैं। और घर में अगर हवन करना चाहें रविवार के दिन, ग्रहण वाले दिन, तो चूंकि भारत में दिखेगा नहीं तो आप बिल्कुल हवन कर सकते हैं। हवन करना बहुत अच्छा होगा। और हवन कीजिएगा गायत्री मंत्र से। 108 बार आहुति डालिएगा, गायत्री मंत्र से हवन करिएगा, बहुत सुंदर होगा। घर में जब तक कि विशेष अनुष्ठान ना हो, या कोई नवरात्रि का अवसर ना हो, या कोई विशेष पूजा पाठ का मौका ना हो, मंगलवार के दिन हवन नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार को हवन करने से बचें। हाँ, रविवार को आप किसी भी रविवार को हवन कर सकते हैं। इस बार 6 तारीख को भी आप हवन कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र से अगर आप हवन करें तो बहुत ज्यादा सुंदर होगा। चलिए अब आगे की राशियों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दर्शक से बात कर लेते हैं। कुमकुम जुड़ रही हैं हमारे साथ। सचिन, बताइए क्या मुश्किल है इनकी? बिल्कुल, कुमकुम पूछिए अपना प्रश्न। चलिए अब आगे की राशियों की बात करेंगे। प्रणाम पंडित जी। जी कुमकुम, सबसे पहले अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप कम कर दें, उसके बाद सवाल पूछें। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, प्रश्न पूछें कुमकुम जी। जी, मैं अपने लड़के के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 2001। 28 जुलाई 2001। ठीक है, क्या प्रश्न है उनका? उनका भविष्य कैसा रहेगा? अभी वो आगे चल के उसका किस करियर बन सकता है? अच्छा, आपके बच्चे का नाम क्या है? जी, अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, बताइए सचिन। बिल्कुल, देखिए अभिषेक के हिसाब से आपको बता दूं कि मेष राशि बनती है और 28 जो कि मूलांक जो है इनका यहाँ पर 1 बन गया, जो कि सूर्य का अंक होता है। यहाँ पर उनको हर तरीके से कैरियर में शुभता मिल जाएगी। किसी तरह की आने वाले समय के अंदर मुझे इनके नाम के और इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई समस्या आती हुई नजर नहीं आती। लेकिन इनसे कहिएगा
अपनी मित्र मंडली पर ध्यान दें, यानी जो फ्रेंड सर्कल है सही मित्रों का चयन करें, गलत मित्रों के साथ ना रहें, अपनी संगति पर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चा अभी टीनेज क्रॉस करके ही चुका है, 2001 का आपने बर्थ बताया है, तो बहुत इनकी संगति पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि संगति इंसान का कैरियर बना भी सकती है और संगति जो है इंसान का कैरियर बिगाड़ भी सकती है। तो इसलिए सबसे पहले संगति पर ध्यान दें। इनसे कहिए तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ देना, जल चढ़ाना शुरू कर दें और अपने पिता के चरण स्पर्श करें और आपके भी चरण स्पर्श करें, क्योंकि माता पिता का जहां आशीर्वाद मिल जाएगा तो कैरियर में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आने पाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, कोलकाता से तृप्ति हैं, तृप्ति से बात करते हैं। तृप्ति बताइए, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने पति के लिए पूछना चाहती हूँ। अच्छा, नाम क्या है उनका? प्रियव्रत चैटर्जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। नहीं, उनका नाम है प्रियव्रत चैटर्जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1968। समय बताइए। उसका समय है 7:30 बजे सुबह को। कहाँ पे जन्म हुआ है? श्याम बाजार, कलकत्ता। कोलकाता। पूछिए क्या प्रश्न है। असली बात है, उसको जो नौकरी करते हैं ना, नौकरी में ठीक से मैंने पैसा नहीं हुआ आ रहा, उसे मैंने क्या बोलते हैं, मैंने आर्थिक रूप से दिक्कतें आ रही हैं। मैंने सब कुछ में ताना तो रहना। अच्छा, नौकरी में कमाई ठीक से नहीं हो रहा है ना, मायना भी ठीक से नहीं रहता है। ठीक है, देखिए जो आपने प्रश्न पूछा है उस समय की प्रश्न कुंडली कहती है कि अभी 1 साल का समय लगेगा। जनवरी 2020 के बाद आपके पतिदेव की जो आर्थिक स्थिति है, जो माली हालत है, वो लगातार बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आपको चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में जो प्रश्न कुंडली बनती है वो सूर्य को बहुत अच्छा नहीं दिखा रही है। ऐसी दशा में अगर आपके पतिदेव सूर्य की उपासना करें, नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं, ओम आदित्याय नमः का जप करें, तो इससे आपके पति को निश्चित रूप से लाभ होगा। और 6 तारीख को सवेरे सवेरे ग्रहण है, तो अपने पति से कहिएगा कि 6 तारीख को सवेरे 9:18 के बाद लाल फल का, जैसे सेब है, अनार है, इसका किसी मंदिर में ले जाकर दान कर दें या किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें, तो उनके लिए बहुत सुंदर रहेगा। चलिए चलते हैं सचिन जी के पास और एक बार फिर से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के ऊपर सचिन क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बताइए। बिल्कुल, देखिए सभी लोग जान चुके हैं अभी तक कन्या राशि तक का हाल, लेकिन आपको अब बताएंगे तुला राशि, जिसका स्वामी शुक्र होता है। तुला राशि से तीसरे भाव के अंदर ये ग्रहण लग रहा है, यानी कि धनु राशि में। तो कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ना, संघर्ष का होता है, स्ट्रगल का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो जितना आप स्ट्रगल करेंगे उतना ही आकस्मिक आपको लाभ भी हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना, जितना आपने परिश्रम किया है उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। बिल्कुल। और परिश्रम जितना आप करेंगे उतनी ही मेहनत का आपको फल 100% मिल जाएगा। लेकिन इस 100% फल को सकारात्मक करने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको ग्रहण के पश्चात जो है अन्न का दान करना है। अन्न का दान करने से ईश्वर बहुत खुश होंगे। कोई जरूरतमंद व्यक्ति उस अन्न का जब खाएगा, उसका जब जो है उसको आप दान करेंगे, तो हर तरीके से आपके लिए भी शुभ होगा और उस व्यक्ति विशेष के लिए भी शुभ होगा। अब बताते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। राशि से द्वितीय भाव के अंदर यह ग्रहण लग रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, भारतवर्ष में ये कहीं भी दिखाई नहीं देने वाले। की 7.5 भी चल रही है जी, लेकिन इनको ग्रहण के कारण से घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। 7.5 के तो पूर्ण प्रभाव में है, ये हर तरीके से 7.5 का तो प्रभाव है, लेकिन द्वितीय भाव के अंदर ये गोचर भी हो गया। तो अब कार्य क्षेत्र में इनको लापरवाही नहीं करनी और एक वाणी पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि द्वितीय भाव हमारी वाणी का है, हमारे खान पान का है, हमारे कुटुंब का है, हमारे परिवार का है। यहां पर हो सके तो अपनी माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कुटुंब में माता ही होती हैं जो सब लालन पालन जो करती हैं, पुरुष तो सब घर से बाहर चले जाते हैं। तो अपनी माता के स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान रखें। और जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, अपनी वाणी पर भी संयम रखें। और इस तरीके से यदि ये ध्यान देंगे इस ग्रहण काल के दौरान, और 9:18 के बाद वृश्चिक राशि के लोग यदि पीले फल का दान कर दें, जैसे केला है, केले का दान कर सकते हैं, तो बहुत शुभ रहेगा। जरूरतमंद व्यक्ति को आप पीला भोजन करा दीजिए। हर तरीके से ये आपके लिए ग्रहण जो है शुभ परिणाम ला सकता है। अब बताते हैं आपको धनु राशि के बारे में। धनु राशि जिस पर स्वयं ये ग्रहण लग रहा है,
तो टेंशन तो थोड़ी सी हो सकती है। ज्यादा खतरनाक है? नहीं, ज्यादा खतरनाक नहीं है, भारत में दृश्य नहीं है भैया, लेकिन फिर भी खतरनाक इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां ऑलरेडी शनि का गोचर, बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से पहले तो एक स्ट्रेस था, ऊपर से सूर्य नारायण ने वहां पर उनको ग्रहण लग गया, तो थोड़ा सा चोट और दुर्घटनाओं से स्वयं को बचाना है। यानी जल्दबाजी से कोई कार्य नहीं करना, वाहन चलाते समय ध्यान रखना है, कोई हड़बड़ाहट में वाहन नहीं चलाना, आप टाइम से पहले घर से निकलें ताकि ऐसा ना हो कि आप रेड लाइट पे कहीं खड़े हुए और हड़बड़ाहट में आपने गाड़ी निकाल दी और पता चला जी आपकी राशि में तो ग्रहण लगा हुआ था और पंडित जी ने यह कहा था कि ग्रहण दृश्य यहां पर नहीं है, हमें तो नुकसान हो गया। तो थोड़ा सा लापरवाही आप ना करें, क्योंकि सतर्कता में ही सुरक्षा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा समस्या आ सकती है इस ग्रहण के कारण, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होगी, थोड़े समय के लिए होगी, उसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी ऐसी कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। लेकिन 9:18 के बाद, ग्रहण काल के बाद आपको पीले फल का दान यदि आप कर देंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं। उनसे संबंधित वस्त्र का दान करें, फल का दान करें, अन्न का दान करें, तो यह आपके लिए हर तरीके से साबित हो सकता है। अब मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताएंगे हमारे आदरणीय शैलेंद्र पांडे जी। बिल्कुल, लेकिन सचिन ने बहुत राहत दी है बता करके कि धनु राशि वालों के लिए बहुत डरना नहीं है जी, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि धनु राशि में बड़ा बुरा होने वाला है, तो आपने बहुत क्लियर कर दिया कि डरना नहीं है, उपाय करने। बिल्कुल। चलिए मकर राशि पे चलते हैं। देखिए, मकर राशि के लिए 12वें खाने में ग्रहण लगेगा। 12वां जो खाना है ना, वो 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो आई साइट है आपकी, दूसरे आपकी खोपड़ी है, और तीसरे 12वां जो खाना है वो कंफर्ट का खाना भी है। खर्चा भी होता है, लेकिन खर्चा किसके लिए करते हैं? कंफर्ट के लिए। तो आंखों और सर की समस्या पर आपको ध्यान देना है। खोपड़ी में दिक्कत ना लग जाए, सर में चोट ना आ जाए, आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको भी चोट चपेट से बचना है। वैसे मकर राशि वाले बात किसी की मानते नहीं है, लेकिन चलिए हम निवेदन करेंगे कि बात मान लीजिएगा। अगले 15 दिनों तक थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि अगले 15 दिन आपके लिए बेहद अहम हो सकते हैं, आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो तांबे के बर्तनों का दान कर दीजिएगा। सुबह 9:18 पे ग्रहण समाप्त होगा 6 तारीख को। तो तांबे की कटोरी है, लोटा है, गिलास है, चम्मच है, जो चाहे आप दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें, एक्वेरियस की। देखिए, कुंभ राशि वालों के 10वें भाव में गुरु का गोचर है और एकादश भाव में शनि, सूर्य, चंद्र, ये जो ग्रहण लगा हुआ है। तो एक बात तो है कि बदलाव का समय इनका अक्टूबर से ही चल रहा है और बड़े बदलाव का समय चल रहा है। ये परिवर्तन हो सकता है और आपके लिए परिवर्तन लाभकारी होगा। एकादश भाव का ग्रहण बुरा नहीं होता और परिवर्तन तो लाभकारी होगा ही, आर्थिक रूप से भी आपको फायदे होंगे। आपको सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, क्योंकि सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। इसलिए ग्रहण के बाद काली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि की अगर बात करें तो आपके अनावश्यक खर्चे अगले 15 दिनों में बढ़ सकते हैं, परेशानी हो सकती है। यात्रा करने के मामले में सावधानी रखिएगा। यात्रा पर जाइए, लेकिन जहां तक संभव हो सावधानी से यात्रा करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। और सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए सुबह 9:18 पर 6 तारीख को, तो आप पीली चीज का दान अगर कर दें, पीला फल है, केला है या कोई भी पीला फल है, उसका दान अगर आप किसी निर्धन को कर दें या किसी मंदिर में कर दें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्रहण पर अलग अलग राशियों का जो प्रभाव है, अलग अलग राशियों पर जो ग्रहण का असर है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बताई हैं। लेकिन इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी ये पेशकश जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।